किसी भी औरत की मदद करने से पहले ध्यान में रखिए ये 4 बातें, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीति में स्त्री और पुरुष के कई गुणों एवं दुर्गुणों के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही चरित्रहीन एवं दुष्ट स्त्री पुरुषों के लक्षण भी बताए हैं, जिनसे हम बड़ी ही आसानी से इनकी पहचान कर सकते हैं और जीवन में धोखा खाने से बच सकते हैं। आज के समय में चरित्रहीन व्यक्ति को पहचानना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि देखा गया है कि लोग तब तक ही चरित्रवान बनकर रहते हैं जब तक उन्हें कोई मिल नहीं जाता, लेकिन जब उन्हें कोई अपना लेता है या अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देता है तो वे अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। महिलाओं के विषय में भी कहा गया है कि महिलाएं तब तक ही सती सावित्री बनकर रहती है जब तक उन्हें कोई चाहने वाला नहीं मिल जाता, और जब कोई पुरुष उनकी थोड़ी सी भी सेवा कर लेता है तो उस समय के लिए स्त्री उसी की बनकर रह जाती है। शुक्राचार्य ने स्त्रियों के कई दुर्गुणों के बारे में बताया है, जिनसे किसी भी पुरुष को सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो वह स्त्री उसका अनर्थ कर सकती है, क्योंकि स्त्रियों के मन का कपट जानना असंभव है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जब भी किसी स्त्री की मदद करने जाए तो ये 4 गलतियां कभी न करे, नहीं तो आपका विनाश होना तय है। सीधी सी बात है कि किसी महिला को संकट में देखकर पुरुष तुरंत अपना पराक्रम दिखाने के लिए चले जाते हैं, अथवा किसी स्त्री द्वारा मदद मांगने पर कुछ पुरुष तुरंत उनके दास की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं। ऐसे में वह स्त्री उसका फायदा उठाने लगती है और काम हो जाने पर उसे मृत्यु के मार्ग पर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि ऐसे पुरुष अपनी ही नजर में घिर जाते हैं और इनकी व्यथा को समाज मूर्खता समझता है, क्योंकि समाज के अनुसार वह व्यक्ति मूर्ख होता है जो किसी दुष्ट स्त्री का दास बनकर आज्ञा लेता है और स्त्रीलंपट बनकर जीवन जीता है। इसलिए अगर आप किसी स्त्री की मदद करने जा रहे हैं तो ये 4 गलतियां कभी न करें। यह नीतियां स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उत्तम है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली गलती, स्त्री से लगाव। कोई भी पुरुष किसी स्त्री की बार बार मदद करता है तो उसे उस स्त्री से लगाव हो जाता है। वह मन में यह सोचकर ही उसकी मदद करते रहता है कि वह स्त्री भी उससे प्रेम करती है, लेकिन ऐसा सोचना मूर्खता है। किसी भी पुरुष को स्त्री की मदद करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह उस पर मोहित ना हो अथवा उसके साथ अधिक मन ना लगाए, नहीं तो बाद में उस स्त्री द्वारा ठुकराए जाने पर उसे अत्यंत कष्ट हो सकता है। और स्त्री को भी चाहिए कि वह किसी से मदद लेती है तो उस पुरुष को मोहित करने का प्रयास ना करे, नहीं तो यह अनर्थ को आमंत्रण देने के बराबर है। इससे बचने के लिए जिस भी पराई स्त्री की आप मदद करें उसे माता अथवा बहन कहकर पुकारे। इससे दोनों में एक बंधन निर्माण होगा और दोनों के विचार मलिन नहीं होंगे। दूसरी गलती, बदले में कुछ मिले। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री की मदद करता है तो उसे बदले में उस स्त्री द्वारा कोई मदद मिलेगी ऐसी कामना छोड़ देनी चाहिए। अर्थात अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो बदले में वह भी आपकी सहायता करे, ऐसा विचार मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं बिना किसी स्वार्थ के कभी किसी की मदद नहीं करती, भले चाहे कोई उनकी कितनी भी मदद क्यों ना करे। अगर आप स्त्री की सहायता करते हैं और इससे मदद की कामना रखते हैं, किंतु वह स्त्री समय आने पर आपकी मदद नहीं करती और मुंह मोड़ लेती है, तो इससे पुरुष को अत्यंत कष्ट और अपमानित महसूस हो सकता है। तीसरी गलती, प्रतिशोध की भावना। पुरुष को स्त्री द्वारा ठुकराए जाने पर अथवा किसी प्रकार का अपमान किए जाने पर मन में प्रतिशोध की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसे उस स्त्री से दूर ही चले जाना चाहिए, नहीं तो यह अनर्थ का कारण बन सकता है। देखा गया है कि पुरुष अपनी ही भूल के कारण स्त्री से बार बार अपमानित होता है और फिर सारा दोष उस स्त्री पर डालकर प्रतिशोध की अग्नि में जलता है अथवा उसके प्राण लेने के विषय में भी सोचता है। ऐसा करना मूर्खता है। एक मानसिक तौर पर पागल व्यक्ति ही ऐसे कार्य कर सकता है। चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पुरुष को किसी स्त्री की मदद करने के पश्चात अहंकार से उन्मत्त नहीं होना चाहिए, अथवा किसी की मदद करने पर उसे अपनी संपत्ति नहीं समझना चाहिए, अर्थात उसे खरीद लिया है ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग किसी की मदद करते हैं तो उन्हें उपकार मानने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा करना मूर्खता का प्रमाण है। अगर स्त्री कष्ट में है तो उसकी मदद करने पर भूल जाना ही उत्तम पुरुष का लक्षण है। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने आपकी मदद की है तो मैंने आपके ऊपर उपकार किया है। ऐसा करना नीच का ही लक्षण होता है। तो दोस्तों, ये थी वो 4 गलतियां जो किसी स्त्री की सहायता करते समय नहीं करनी चाहिए। शुक्राचार्य की इन नीतियों पर आपकी क्या राय है? क्या आपके भी साथ कभी ऐसा हुआ है? तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।